समर्थ आचार्य श्री कुनकुन देव रचित ग्रंथाधीरा समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें दूसरा जीव अजीव अधिकार चल रहा है, वो समापन की और है। तो देखो इसमें जो विषय चला अपना, समझो ऐसे तो 39 गाथा से है, लेकिन अपने 49 गाथा की बात करें तो वहां से आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वो अस्थिपरक स्वरूप बताया है। वहां आत्मा को कहा कि ये आत्मा परमार्थ से देखे जावे तो चैतन्य शक्ति से अन्य जो कोई भी भाव है उनसे वो भिन्न है, मात्र चैतन्य शक्ति मात्र है, ऐसा जीव है। और ऐसा जीव का स्वरूप बताने के पीछे वजह ये है कि जब ऐसा जीव है, मेरा स्वरूप ऐसा है, ऐसी श्रद्धा करते हैं तो मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो पूरा जीव जीव अधिकार में जीव को नास्ति परक ज्यादा बताया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जीव ऐसा नहीं है। और अस्थि परक एक ही बात की कि चित शक्ति से अन्य जो भाव है, ये सब भाव पुद्गल संबंधी है और उनसे अ, अपना जीव, अपना स्वरूप, आत्मा अलग है, वो चैतन्य शक्ति मात्र है। तो अंत में ऐसा कहना चाहते हैं, मतलब 49 गाथा में जीव का अस्थि से स्वरूप बताया है। उसमें ऐसा कहा कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा यह जीव इतना ही मात्र है। और चैतन्य शक्ति से शून्य जो कोई भी भाव है, वो सब भाव उद्गल जन्य है, उद्गल के है। तो ऐसे 49 गाथा में बताया। तो जो कोई भी भाव है वो उद्गल जन्य, ऐसा कहा। तो समझो कि 50 से 55 छह गाथा में वो दूसरे जो भाव है चैतन्य शक्ति से अलग, वो भाव बताया। तो उसमें 29 प्रकार के भाव बताए, वो छह गाथा में मिला के। और वो उनका अलग अलग नाम देके उनकी व्याख्या भी की। और वो चैतन्य शक्ति से भिन्न क्यों है उसका भी कारण बताया है। यो सब उद्गल द्रव्य का परिणाम है और आत्मा तो ज्ञान दर्शन से बना हुआ है, इसके लिए वो आत्मा से, चैतन्य शक्ति से भिन्न है, इतना बताया। और कहा कि जब आत्मा को अंतर दृष्टि से देखते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, तो वो कोई भाव दिखते नहीं है, एक सर्वोपरि आत्मा ही दिखता है जो चैतन्य स्वरूप है। इसके लिए नक्की होता है कि चैतन्य शक्ति, चैतन्य स्वरूप से अन्य जो कोई भी भाव दिखते हैं बाहर में, वो सब आत्मा से भिन्न है। तो ऐसा 50 से 55 नंबर की छह गाथा में बताया। बाद में आगे अपने देखा था 56 नंबर की गाथा में एक प्रश्न था शिष्य का कि ये वर्ण आदि जो भाव है, वर्णादिक जो भाव है, रागादिक भाव है, गुणस्थान आदि जो भाव है, वो जीव के नहीं है, ऐसा आप बता रहे हो। लेकिन अन्य सिद्धांत ग्रंथों में तो, तत्व सूत्र आदि में तो उसको जीव का स्वतत्व कहा है। तो वो किस प्रकार से कहा है, ऐसा प्रश्न था। तो उसमें बहुत अच्छा शॉर्ट में उत्तर दिया था कि वर्णादि से लेके गुण स्थान पर्यंत के जो भाव कहे गए हैं जीव के, वो व्यवहार नहीं से कहे गए हैं, लेकिन निश्चय से तो इनमें से कोई भाव जीव नहीं है, ऐसा 56 नंबर में अपने देखा था। फिर 57 नंबर की गाथा में और एक प्रश्न हुआ था कि ये वर्णाधिक भाव व्यवहार से जीव के है, ऐसा कहा, लेकिन निश्चय से जीव का नहीं है, उसका क्या कारण है। तो उसका उत्तर 57 नंबर की गाथा में दिया था कि जो वर्णाधिक भाव है उसको जीव का व्यवहार से कहा, क्योंकि वो सब जो भाव है उसके साथ जीव का, आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध है। जैसे दूध का पानी के साथ में संबंध है, ऐसा संबंध है। तो संबंध है, उसकी वजह से उसको व्यवहार से जीव का कहा है। लेकिन जीव का स्वरूप देखे ज्ञान दर्शन, तो उससे वो सब भाव भिन्न है। इसके लिए निश्चय से जीव का स्वरूप देखने से वो सब निश्चय से वो सब भाव जीव के नहीं है, ऐसा 57 नंबर की गाथा में कहा था। फिर तीन गाथा का जोड़ आया था, 58, 59 और 60। वो तीन गाथा में, वो गाथा के पहले एक प्रश्न था
कि आपने व्यवहार नहीं से वर्ण आदि जो भाव बताए, 29 प्रकार के भाव बताए, वो व्यवहार से जीव के कहे, लेकिन निश्चय से आपने मना की कि वो जीव के नहीं है, तो ये तो विरोध आता है। तो उसमें अविरोध कैसे हो सकता है, वो तो जिनागम के माध्यम से बताओ, ऐसा प्रश्न था। कि आप व्यवहार नहीं से तो कहते हो जीव के है, निश्चय नहीं से कहते हो ये भाव जीव के नहीं है, तो वो तो विरोध आता है। तो अविरोध कैसे कहा जा सकता है वो हमको बताओ। तो उसके लिए 3 गाथा लिखी, 58, 59 और 60 गाथा। उसमें सिंपल दृष्टांत से समझाया है कि व्यवहार का प्ररूपण कैसे होता है और निश्चय का प्ररूपण किस प्रकार से होता है। तो उसमें ये दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई मार्ग है, वो मार्ग पे कोई मनुष्य जाता है, तो मनुष्य लूटा जाता है। तो व्यवहारी जन ऐसा कहती है मार्ग में मत जाना, ये मार्ग लूटता है। तो वो तो व्यवहार से कहेंगे, क्योंकि निश्चय से तो मार्ग में तो कुछ लूटने जैसा होता नहीं है, तो मार्ग लूटता नहीं है। लेकिन जो मनुष्य वहां से गुजरा, वो लूट गया, तो व्यवहार से मार्ग लूटता है, ऐसे कहने में आता है। तो ये तो दृष्टांत दिया। इसी प्रकार से कर्म और नो कर्म का वर्ण होता है, वो जीव के संयोग में होता है। तो उसको देखकर व्यवहार जन ऐसा कहते हैं कि ये वर्ण जीव का है। तो जैसे कि जीव के संपर्क साथ में संयोग में शरीर है, और शरीर का कोई गोरा काला ऐसा कोई वर्ण होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जीव का ऐसा वर्ण है। तो इस प्रकार से बाकी के जो भाव है, रस गंध वगैरह, वो भी जीव के व्यवहार से कहे हैं। निश्चय को निश्चय से देखने वाले ये सब भाव जीव के ऐसा व्यवहार से कहते हैं, तो इसमें कोई विरोध नहीं आता है। तो इस प्रकार से 3 गाथा में कहा। फिर गए स्वाध्याय में अपने 61 और 62 गाथा चली थी। तो यहाँ 61 गाथा में एक प्रश्न हुआ था कि वर्णाधिक भाव जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है। जीव के साथ ये वर्णाधिक भाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव है, जो रागाधिक भाव है, वो सब भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है। तो वहां ऐसा कहने का मतलब है कि आपने वर्णाधिक भाव के साथ तो जीव का एक क्षेत्र का संबंध कहा। एक क्षेत्र का संबंध यानी दूध और पानी जैसा एक क्षेत्र में साथ में रहते हैं, तो ऐसा संबंध तो कहा। लेकिन तादात्म्य संबंध की मना की। तादात्म्य संबंध એટલે अग्नि का उष्णता के साथ जैसा संबंध है, वैसा संबंध नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा। तो देखो, तादात्म्य संबंध कहाँ बनता है। कोई भी द्रव्य का उनके कोई भाव के साथ में तादात्म्य संबंध कब बनता है कि वो भाव वो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में पाया जाए, तभी वो भाव के साथ वो द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहने में आता है। तो ये वर्णाधिक भाव है, रागाधिक भाव है, वो भाव तो जीव की संसार अवस्था में तो पाए जाते हैं, लेकिन जब जीव का मोक्ष होता है, वो सिद्ध बन जाता है, तब ये सब भाव पाए नहीं जाते हैं। इसके लिए उनके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, ऐसा 61 नंबर की गाथा में अपने कहा था। तो फिर 62 नंबर की गाथा में भी एक प्रश्न आया था कि यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा किसी का मिथ्या अभिप्राय होवे, तो उसमें क्या दोष आएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था, उसका खुलासा आपने लास्ट स्वाध्याय में किया था कि किसी का ऐसा अभिप्राय हो, मिथ्या अभिप्राय, कि वर्णाधिक भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, तो उसमें क्या दोष आता है। तो उसका बहुत शॉर्ट में जवाब दिया था कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध मानने वाले को आचार्य भगवान कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम ऐसा मानोगी कि ये वर्णाधिक सर्वभाव जीव के ही है, उनका जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा मानोगे, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब वर्णाधिक भाव है, उनका पुद्गल अजीव के साथ भी तादात्म्य संबंध है, और तुम ऐसा मानोगे कि जीव के साथ भी तादात्म्य संबंध है, तो फिर जीव और अजीव में कोई फर्क रहेगा नहीं। ऐसा करके लास्ट टाइम अपने 62 नंबर की गाथा ली थी। तो ये दोष लगेगा कि जीव अजीव में कोई फर्क नहीं रहेगा। अभी देखो 63 और 64 गाथा का जोड़ा है, जो आज चलने वाली है, तो उसमें अपने जाएंगे। तो अपने
जो हिंदी गाथा है 63 और 64, उसके ऊपर दो डेढ़ लाइन लिखी है, उसको पढ़ रहे हैं कि ये गाथा की विषय वस्तु किस प्रकार से शुरू होती है। तो देखो, अब कह के आचार्य भगवान ये कहते हैं कि अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है। तो कहते हैं, मतलब आचार्य भगवान का कहना ये है कि आपका अभिप्राय ऐसा था कि वर्णाधिक भावों का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसा मिथ्या अभिप्राय किसी का हो ये तो क्या दोष आएगा। तो वहां आपने उत्तर दिया 62वीं गाथा में कि ऐसा होगा तो वर्णाधिक भाव का पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध है, और आप जीव के साथ भी तादात्म्य संबंध मानोगे तो जीव और पुद्गल में कोई फेर नहीं रहेगा, दोनों एक ही हो जाएंगे। और यहाँ ये कहना चाहते आचार्य भगवान कि व्यवहार से संसार अवस्था में वर्णाधिक भाव जीव के कहे है, लेकिन तू संसार अवस्था में भी वर्णाधिक के साथ जीव का तादात्म्य संबंध है, ऐसा तेरा अभिप्राय होगा, तो यहाँ पर भी वही दोष आएगा, जो दोष आगे कहा वही दोष आएगा। तो उस बात को विशेष रूप से 63 और 64 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं। तो अपने गाथा पढ़ रहे हैं, पहले 63 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं, जो हिंदी अनुवाद है उसको। वर्णादि है संसारी जीव के, यो ही मत तुझ होय जो। क्या कह रहे हैं कि वर्णादि संसारी जीव के है, ऐसा मत अगर तेरा होए तो क्या होएगा। संसार स्थित सब जीव गण, पाए सदा रूपीत्व को। अगर तेरा मत ऐसा है कि वर्णादि जो भाव है वो संसारी जीव के है, मतलब वर्णादि भाव के साथ संसार में तो तादात्म्य संबंध है, ऐसा तेरा मत होवे, तो संसार में रहे हुए जीव जितने भी है वो सब जीव रूपित्व को प्राप्त होंगे। रूपित्व को प्राप्त होंगे मतलब क्या, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं वो रूपी होता है। तो मतलब तो जीव में भी ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब भाव मानेंगे तो जीव रूपित्व को प्राप्त होएगा, तेरे मत में जीव रूपी हो जाएगा। तो देखो आगे क्या कहते हैं 64 नंबर की गाथा में, ईशरीत पुद्गल वो ही जीव है, मूढ़ मति समचिन्ह से। ये है रीत, पुद्गल वो ही जीव हे मूढ़मति सम चिन्ह से, मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु की पहचान उसके चिन्ह से लक्षण से होती है, और जो ये स्पर्श रस गंध वर्ण है वो लक्षण उद्गल का है, और तूने कहा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जीव जीव है। तो क्या हुआ कि जिस प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है, उसी प्रकार से जीव भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो गया, क्योंकि दोनों का चिन्ह तूने एक ही बताया। और दूसरी लाइन में कहते हैं अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी उद्गल द्रव्य जीव बने अरे, और मोक्ष को जो प्राप्त होएगा वो उद्गल ही मोक्ष को प्राप्त होएगा। तो ऐसा जो दोष आगे कहा उस प्रकार का दोष आएगा। तो आगे की पेज में उसकी गाथाकार किया हुआ है, उसको पढ़ रहे हैं अपने, कि प्रश्न समझ में आना चाहिए। ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रश्न आगे की 62वीं गाथा में हुआ था कि अगर जीव का वर्णादि भाव के साथ तादात्म्य संबंध माने तो क्या दोष आएगा। तो वहां उत्तर दिया था कि वर्णादि भाव का तादात्म्य संबंध तो पुद्गल के साथ है, और तो जीव को भी वो मानेंगे वर्णाधिक भाव, तो जीव के साथ भी उसका तादात्म्य संबंध हो जाएगा, तो जीव और पुद्गल में कोई भेद नहीं रहेगा, ऐसा 62वीं गाथा में समझाया था। तो 63वीं गाथा में ये समझा रहे हैं कि आपने कहा कि संसार में तो वर्णाधिक भाव होते हैं व्यवहार से, तो संसार अवस्था में वर्णाधिक भाव का जीव के साथ तादात्म्य संबंध माने तो वही दोष आएगा, ऐसा आचार्य भगवान को समझाना है। तो यहाँ गाथार्थ में समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारा मत यह हो कि
संसार में स्थित जीवों को ही वर्णाधिक तादात्म्य रूप से है। अ, तो इस कारण से संसार में स्थित जीव रूपीत्व को प्राप्त हुए, मतलब वो जीव रूपी हो गया उनके मत के हिसाब से। और ऐसा होने पर जो रूपी लक्षण है वैसा लक्षण है, मतलब रूपीत्व लक्षण है, वो तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण होने से, हे मूढ़ बुद्धि, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। तो फिर पुद्गल ही जीव बन गया, मात्र संसार अवस्था में नहीं, किंतु निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ। तो यही दोष जो पहले बताया था वही दोष आता है। तो अभी देखो, इसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है, और उसके नीचे जो छिल्ली लाइन है वहां से पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का भावार्थ शुरू होता है। तो अभी ये पढ़ के रिपीट नहीं करेंगे, सीधा टीका और भावार्थ के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रवचन है। उसमें इसके ऊपर क्या खुलासा किया है वो डायरेक्ट अपने पढ़ रहे हैं। 336 336 नंबर के पेज पे हेडिंग दिया है, गाथा 63 और 64 एवं उसकी टीका पर प्रवचन। ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने टीका और भावार्थ पे, गाथा पे, यहाँ पे पहले गाथा और टीका में जो खुलासा किया है उसको डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, और वही बात को अपने ज्ञान में क्लियर कर रहे हैं। ऐसा ये सब बात रखने का कारण क्या है वो भी इसमें आएगा। तो बहुत अच्छी तरह से अपने को मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है वो सब बात इसके माध्यम से कांजी स्वामी समझाते हैं। तो अभी उसको पढ़ रहे हैं अपने। आचार्य कहते हैं कि मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसे अभिप्राय में भी दोष आता है। मात्र संसार अवस्था में मानोगे तो भी दोष आएगा। तो देखो, ये 63-64 गाथा के माध्यम से किस प्रकार से दोष आएगा वो समझा रहे हैं आचार्य भगवान। जिसका अभिप्राय या श्रद्धा ऐसा है कि भले ही मोक्ष अवस्था में रागादि का जीव के साथ तादात्म्य संबंध न हो, परंतु संसार अवस्था में तो जीव का रागादि भाव के साथ संबंध है, ऐसा किसी का अभिप्राय है। मतलब आगे आचार्य भगवान ने जवाब दिया था कि वर्णादि भाव का कोई ग्रंथ में जीव का कहा, वो व्यवहार से कहा। और व्यवहार से कहने का कारण कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भाव के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। तो अगर एक क्षेत्र का संबंध कहा, लेकिन तू तादाद में संबंध मानेगा, तू ऐसा कहेगा कि संसार में वो संबंध नहीं है, अरे मोक्ष में नहीं है, तो मोक्ष में तो रागादि भाव के साथ तादाद में संबंध नहीं है, लेकिन संसार में तो तादाद में संबंध है, ऐसा मानेगा। तो उसको कहते हैं कि भाई, यदि संसार अवस्था में भी जीव का वर्णादि भावों के साथ संबंध हो, तो संसार अवस्था के काल में तेरे मत के अनुसार जीव अवश्य ही रूपीत्व को प्राप्त होगा, क्योंकि जो द्रव्य रूपी होता है उनका ही स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब राग वगैरह भाव होते हैं। और तू संसार में भी उसके साथ तादात्म्य संबंध मानेगा तो वो जीव रूपीत्व को प्राप्त होएगा। तो देखो, ऐसे तो वर्णादि भाव से शुरू की है, लेकिन यहाँ पे रागादि भाव को, वर्ण वर्ण आदि भाव है जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो तो रूपी है। लेकिन यहाँ पे रागादि भाव को और भेद भाव को भी रूपी कहा है, वो आगे समझा रहे हैं। देखो, यहाँ रागादि भाव को अजीव, अचेतन और रूपी भी कहा है, और भगवान चैतन्य स्वरूप जीव तो अरूपी है, और ये रागादि भाव अचेतन है, रूपी है। इसलिए यदि रागादि भावों को संसार अवस्था में जीव के साथ तादात्म्य रूप से मानोगे तो जीव ही रूपी पने को प्राप्त होएगा। यही बात को 2-3 बार समझाएंगे। फिर ऐसा कहने से, ऐसा मतलब जो भूल है और मिथ्या अभिप्राय है वो छोड़ने से क्या होता है, ये बात भी बताएंगे कि अगर ऐसा मिथ्या अभिप्राय निकल जाता है और चैतन्य मात्र को जीव मानते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। ये उसका असली हेतु तो ये है। और एक दूसरा हेतु ये भी है
कि जीव रागादि भाव में धर्म मान के बैठा है, दया करो, दान करो, भक्ति करो, पूजा करो, और राग और उसकी जो अजीव संबंधी क्रिया है शरीराश्रित, उसमें ही धर्म मान के बैठा है। तो यहाँ कहते हैं ये सब राग भाव है, जड़ की क्रिया है, वो सब पुद्गल के परिणाम है, वो जीव के परिणाम नहीं है, जीव का उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। ये बता के इसे राग भाव में धर्म मानने का जो एक मिथ्यात्व का जो दोष आता है, वो दोष छुड़ाने का तात्पर्य है। तो आगे देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। यहाँ ऐसा कहते हैं कि संसार अवस्था में भी रागादि भाव आत्मा के नहीं है। संसार अवस्था में जीव का रंग, राग व भेदभाव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तथापि यदि तेरा ऐसा ही अभिप्राय हो कि ज्ञानानंद स्वभावी जीव के संसार अवस्था में रंग, राग व भेदभावों से तादात्म्य है, तो आत्मा अवश्य ही रूपी पने को प्राप्त होएगा। ये बात 3 बार बताई क्योंकि अपने ज्ञान में स्पष्ट हो जाए। अभी एक लक्षण के माध्यम से भी बताते हैं कि लक्षण से वस्तु की पहचान होती है। तो वस्तु का वो लक्षण होता है, वो क्या है कि ज्यादा द्रव्य मिले हुए है, तो दरेक द्रव्य का खुद का कोई लक्षण होता है। वो लक्षण वही जीव में पाया जाता है, दूसरे जीव में नहीं पाया जाता है। तो वो जीव दूसरे द्रव्य से भिन्न पहचाना जाता है। तो उसको आधार लेके समझाना चाहते हैं कि लक्षण की परिभाषा न्याय शास्त्र में ऐसी आती है कि किसी द्रव्य का अन्य शेष द्रव्यों के असाधारणपणा यानी भिन्नपणा ही उस वस्तु का लक्षण है। मतलब क्या कहते हैं, ये विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। सबके लक्षण अलग अलग है। इसके लिए पूरे विश्व में 6 द्रव्य मिले हुए हैं, फिर भी सबकी पहचान अलग अलग से हो सकती है। जैसे जीव का लक्षण उपयोग कहा, ज्ञान दर्शन कहा, तो जब ज्ञान दर्शन लक्षण से, जहाँ ज्ञान दर्शन है वहां जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन है वही जीव है, तो उसका लक्षण हो गया। मतलब ज्ञान दर्शन जीव के अलावा दूसरे द्रव्य में नहीं है, तो दूसरे द्रव्य से जीव भिन्न हो गया। ऐसे पुद्गल की पहचान कैसे करेंगे पूरे विश्व में कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वो पुद्गल होता है, और स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के अलावा दूसरे कोई द्रव्य में नहीं होता है। तो ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, अथवा तो जो रूपी है वो पुद्गल है। तो इस प्रकार से लक्षण के माध्यम से भी द्रव्य अन्य द्रव्य से वो भिन्न जाना जा सकता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ पुद्गल का अन्य जीवादि द्रव्यों से असाधारण रूपित्व ही पुद्गल का लक्षण है। कि जहाँ रूपीपना है वहां पुद्गल है, तो वो अन्य जीव द्रव्य से भिन्न है। तो यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए यदि जीव का संसार अवस्था में भी रंग राग भेद से तादात्म्य हो, तो रूपित्व के लक्षण से लक्षित जो कोई भी वस्तु हो, वे सब जीवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ ऐसा कहने चाहते हैं कि अगर तू जीव को रूपी मानेगा, मतलब रंग राग से तू जीव पहचानेगा, तो जितनी रंग राग वाली वस्तु है जगत में वो सब जीव हो जाएगी, अर्थात पुद्गल ही जीवमय हो जाएगा। तो कोई भी पुद्गल से भिन्न जीव नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार का इसमें दोष आएगा। तो देखो ये सब बात बता के क्या, मूल बात क्या बतानी है आचार्य भगवान को, वो अभी इस पैराग्राफ में आएगा कि लोग तो बस ऐसा मानते हैं कि दया, दान, व्रत, भक्ति आदि व्यवहार क्रिया करो, मतलब दया का राग करो, दान का राग, व्रत का राग, भक्ति का शुभ राग आदि व्यवहार क्रिया करो, इन्हीं से कल्याण हो जाएगा। ऐसा लोग मानते हैं, जगत में ऐसा भ्रम चल रहा है। लेकिन परंतु यहाँ तो कहते हैं कि प्रभु, इन रंग राग व भेद के सर्व भावों का पुद्गल के साथ संबंध है। यदि आत्मा रंग रूप, राग रूप या भेद रूप हो जावे,
तो रूपी पुद्गल हो जाएगा, तो आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगा, आत्मा पुद्गल ही हो जाएगा। तो देखो, फिर भी अज्ञान अवस्था में देखे तो रंग राग व भेद मेरा है और मैं उनका करता हूँ, ऐसा जो मानते हैं। मतलब मैं इस प्रकार का राग कर सकता हूँ, मैं परद्रव्य का इस प्रकार से कार्य कर सकता हूँ, ऐसा जो मानते हैं वो पुद्गल को जीव रूप मानते हैं। मतलब पुद्गल का काम मैं कर सकता हूँ ऐसा जो मानता है वो क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखे जावे तो रंग राग भेद निकाली वस्तु में है ही नहीं। यद्यपि देखो, पर्याय अपेक्षा से देखे तो पर्याय अपेक्षा से वो सब भाव को जीव का कहा है, तथापि त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की दृष्टि से देखने पर उसका जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। इस कारण से वे जीव के नहीं है, किंतु वे सब भाव रूपी पुद्गल के है, ऐसा शादवाद है। कहाँ से कहाँ बात ले गए। पहले ऐसा बताया कि जगत में तो लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी दया करो, दान करो, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, ऐसी व्यवहार क्रिया करो तब, और उससे ही जीव का कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पहले धड़ाके में इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कहते हैं ये सब जो राग होता है, वो जड़ की क्रिया होती है, वो सब उद्गल है, रूपीपना है, और जीव में ये सब भाव है ही नहीं है, तो ये करने का प्रश्न है ही नहीं। लेकिन फिर भी तू अज्ञान अवस्था में ऐसा मानता है कि रंग मेरा है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इस प्रकार की भक्ति कर सकता हूँ, दया पाल सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, ऐसी तेरी मान्यता है। तो एक पर्याय अपेक्षा से देखे तो ऐसा राग होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। लेकिन द्रव्य स्वभाव की ओर देखने जावे तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वो जो त्रिकाली तेरा ध्रुव द्रव्य है उसमें ये सब राग का रंग का प्रवेश है नहीं। तो इसके लिए इस कारण से वो सब जीव में नहीं है, क्योंकि जितना द्रव्य स्वभाव है उतना ही जीव है, ऐसा कहा है। ऐसा कहने का कारण यही है कि जो द्रव्य स्वभाव है उतना ही जीव है, ऐसा कहने का कारण यही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव द्रव्य हूँ। ऐसी द्रव्य दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो पर्याय में जो भाव होते हैं, जो वर्णाधिक भाव के साथ संबंध है, रागाधिक भाव होते हैं, उसके ऊपर दृष्टि लेने से, दृष्टि लगाने से कि धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो दृष्टि छुड़ाने के लिए, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए और द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ये सब बातें हैं, ये सब गाथाएं लिखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव के द्रव्य स्वभाव में जो है ये सब भाव नहीं है, किंतु रूपी पुद्गल में देखे तो ये सब भाव है, ऐसा है नहीं। यानी अस्थि नास्ति वाला शादवाद जिनागम का है, ऐसा यहाँ कहते हैं। और यहाँ और भी एक बात करते हैं, एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ लेते हैं। हा हा करके है वही। रंग राग व भेद से भी निराला भगवान चैतन्य महाप्रभु है। मतलब अपनी आत्मा का मूल स्वभाव तो रंग राग और भेद से भिन्न है। जब ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता इस जीव को, तो उसकी मतलब ऐसे चैतन्य स्वभाव की रुचि वह प्रयत्न, उसको पाने का प्रयत्न तो कहाँ से और कैसे करेगा। मतलब यहाँ बहुत मार्मिक बात कहते हैं आचार्य भगवान, मतलब कांजी स्वामी। वो ऐसा कहते हैं कि रंग राग व भेद है, उनसे भिन्न तेरा चैतन्य स्वभाव है। ऐसी बात अभी तूने सुनी नहीं है, तो फिर ऐसे स्वभाव की रुचि कब करेगा, और वो स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न तू कैसे करेगा। आजकल तो क्या बात चलती है कल्याण के लिए, एक देश सेवा की बात चलती है, परंतु वह सब लौकिक बात है। और यहाँ जो बात चलती है कल्याण की, वो अध्यात्म की बात चलती है। इसके लिए यहाँ कहते हैं कि तेरा देश तो, तेरा असली देश तो रंग राग और भेद से भी भिन्न है। तेरा देश तो असंख्यात प्रदेशी अभेद चिद्रूप मात्र ज्ञायक स्वरूप है। तू अपने ऐसे देश की उपासना कर,
तो तेरे को सच्चे सुख की प्राप्ति होएगी, ऐसा इस गाथा में कहते हैं। देखो और नीचे बहुत अच्छी बात लिखी है कि रंग राग भेद के भाव रूपी रूपी है। रंग भी रूपी, राग भी रूपी और भेद के भाव भी रूपी है, ऐसा यहाँ कहा है। तो रंग, गंध, रस, स्पर्श तो रूपी है, किंतु जो राग लिया वो राग में शुभाशुभ भाव, शुभ अशुभ राग ले लिया, और जो भेद लिया उसमें जीव स्थान, गुण स्थान, मागना स्थान आदि भेद लिया, वो भी रूपी है। मतलब फिर से देखे तो रंग में क्या दिया, क्या लिया, स्पर्श रस गंध वर्ण ले लिया, राग में शुभ अशुभ राग ले लिया, और भेद में जीव स्थान, गुण स्थान, मागना स्थान आदि भेद ले लिए, और तीनों को रूपी कह दिया है। तो वो तीनों रूपी है ऐसा कहा है। इसके सामने अपना आत्मा, अपना स्वभाव कैसा है, तो आत्मा तो निर्मल आनंद प्रभु त्रिकाल अरूपी है, वो सब रूपी है, और आत्मा अरूपी है, त्रिकाल अरूपी है। और आत्मा की अपेक्षा से देखे तो वो सब भाव है वो रूपी है। वो कर्मोदय निमित्तिक होने से संयम लब्धि स्थान भी रूपी है। मतलब कर्म के निमित्त से जो संयम भाव होते हैं पर्याय में, उसको भी यहाँ रूपी कह दिया। तो मतलब एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव है वही अरूपी है। उसके अलावा जितने भी पर्याय रूप जो भाव है, चाहे रंग का संबंध हो, चाहे राग भाव हो, चाहे गुण स्थान, मागना स्थान आदि भाव हो, संयम लब्धि स्थान हो, वो सब रूपी है ऐसा कह दिया। फिर एक प्रमाण की बात करते हैं यहाँ पे आगे की लाइन में, कि ज्ञान में जो क्षयोक्षम का अंश है, मतलब ज्ञान का जो उगार है, जो जानने की शक्ति जितनी प्रकट है, वह निरावरण है, वह शुद्ध है, और वही बढ़कर आगे केवल ज्ञान होगा, वही अंश बढ़ के अंशी बनेगा। तो ऐसा यहाँ कहा। तो ऐसा जो कहा है जिनागम में कहा है, वह तो पर्याय न की अपेक्षा से कहा है, जबकि यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि की बात चलती है। देखो पर्याय से देखे तो जितना ज्ञान दर्शन और वीर्य शक्ति प्रकट रूप है वो सब स्वभाव का अंश है ऐसा कहा जाता है, और जो ज्ञान का अंश है वही केवल ज्ञान बन जाता है। वो पर्याय नहीं से कहेंगे, पर्याय में खड़े रह के कहेंगे, पर्याय को देख के कहेंगे तो वो बात सही है। लेकिन यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि करानी है, तो स्वभाव में बैठ के बोलेंगे तो ये रागादि भाव है, ये जो स्वभाव का अंश जो बोला पर्याय में ज्ञान का उगार है, वो सब द्रव्य स्वभाव में तद्रूपणे नहीं है। तो वो कभी अगर स्वभाव के साथ हो गए तद्रूपणे तो कभी निकलेंगे नहीं। लेकिन अभी जो उगाड़ ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है, वो तो निकल जाता है। इसके लिए वो भाव भी जीव के नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा कोई वितरागी मार्ग अलौकिक है। देखो अभी अगले पेज पे 338 पे एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ है, उसको ही पढ़ लेते हैं, चलो। हाँ, प्रवचन सार में ऐसा आता है कि देखो प्रवचन सार ज्ञान प्रदान है, वो द्रव्य के भाव को भी बताएगा और पर्याय के भाव को भी बताएगा। तो अभी पर्याय को मुख्य करके बताते हैं। यहाँ लिखते हैं कि प्रवचन सार में ऐसा आता है कि ज्ञानी और धंधर को भी जो राग का परिणमन है, उस राग का कर्ता वे स्वयं है। देखो इस गाथा में मना कर रहे हैं कि राग जीव में नहीं है, राग का कर्ता जीव नहीं है। तो ये भी कुनकुन आचार्य देव का समाचार है। प्रवचन सार भी कुनकुन आचार्य देव का है। लेकिन प्रवचन सार में ऐसा कहा कि ज्ञानी और गंधर्व भगवान को जो समझाने का राग आता है, उपदेश देने का राग आता है, मतलब राग का परिणमन होता है, वो राग का कर्ता वो स्वयं ही है। वो ज्ञानी है, वो गंधर्व ही उसका कर्ता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ राग को रूपी पुद्गल में कहा। तो इसका कारण है कि ऐसे दो विरोध नहीं है। प्रवचन सार में जो कहा कि राग जीव का नहीं है, राग का कर्ता जीव नहीं है, और प्रवचन सार में कहा है राग का कर्ता जीव है। तो इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव स्वप्रकाशक होने से प्रवचन सार में ज्ञान की प्रधानता से पर्याय का ज्ञान करा है।
कि मतलब पर्याय में इस प्रकार का राग ज्ञानी को रहता है, उसका खाली ज्ञान करा है प्रवचन सार में, किंतु यहाँ तो जीव के स्वभाव की बात करते हैं। इसके लिए रंग राग व भेद जीव के चैतन्य स्वभाव से भिन्न है, स्वभाव से विपरीत है। इस कारण से वे रूपी पुद्गलमय है, ऐसा कहा है। अभेद की दृष्टि में भेद है ही नहीं, मतलब स्वभाव अभेद है, और अभेद को देखते हैं तो उसमें कोई भेद दिखते नहीं है। अभी 11वीं गाथा को याद किया जो अपने भी चल गई है, कि 11वीं गाथा में भावार्थ में कहा है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, और वे भेद रूप व्यवहार का परस्पर प्ररूपणा भी करते रहते हैं। ये ऐसे राग करो, ऐसे दया दो, दान करो, भक्ति करो तो धर्म हो जाएगा, ऐसा व्यवहार का पक्ष तो अनादि का है, और परस्पर प्ररूपणा भी करते हैं ने उपदेश भी एक दूसरे को इस प्रकार का देते हैं। तथा वेद के व्यवहार के कथन को हस्तावलंब जानकर शास्त्रों में भी उसका वर्णन बहुत किया है। क्योंकि व्यवहार को हस्तावलंब कहा, मतलब व्यवहार का अवलंबन ज्ञानी को होता है। जब तक पूर्ण दशा नहीं होती है तब तक निश्चय के साथ में उनको व्यवहार रहता है। इसके लिए व्यवहार का उपदेश भी शास्त्रों में बहुत किया है। लेकिन अंत में एक बात कह दी और सब पे चौकड़ी लगा दी, परंतु इसका फल संसारी है। इसके लिए व्यवहार से जो बात कही होती है उसको कभी सच्ची मानी जाती नहीं है। मुख्य मार्ग प्रकट करने के लिए व्यवहार से जो कहा जाता है तो वो जो सिचुएशन होती है उसका मात्र ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। लेकिन ऐसा आश्रय ले नहीं सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। आश्रय तो लेना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो आश्रय तो त्रिकाली स्वभाव का ही लेने का रहता है। तो देखो क्या कहते हैं आगे, अंदर पूर्णानंद का नाथ अभेद एक रूप चैतन्य महाप्रभु विराजता है। मतलब ये जीव की दृष्टि बाहर है, पर्याय में है, सहयोग में है, तो उसको अंदर जो होता अपना भगवान आत्मा है त्रिकाली स्वभाव वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर तो वो विराजमान है, अंदर तो त्रिकाल रूप से बैठा हुआ है। इस अभेद स्वरूप की दृष्टि जब तक नहीं हुए, मतलब बाहर ही देखता रहेगा, अंदर जो अभेद आत्मा है उसको कभी नहीं देखेगा, उसकी दृष्टि नहीं करेगा, तो उसकी दृष्टि हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, धर्म की शुरुआत नहीं होती, संवर निगरान नहीं होता। आगे वही बात को आगे ले जाते हैं कि अखंड अभेद निर्मल चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के स्वीकार से ही सम्यक दर्शन होता है। मतलब ऐसा जो तेरा द्रव्य स्वभाव बताया है, वो द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करना, उसका आश्रय लेना, उसका अवलंबन लेना, उससे ही सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे अभेद की दृष्टि जो है वो वेद राग या निमित्त को स्वीकार नहीं करती। जब तू अभेद की दृष्टि करेगा तो पर्याय में बाजू में जो भेद है राग है वो कभी उसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अभेद वस्तु में ऐसे भेद दिखाई देते नहीं है। जब तू अभेद की दृष्टि करेगा तो उसमें मात्र अभेद ही दिखेगा, कोई भेद नहीं दिखेगा, कोई रंग नहीं दिखेगा, कोई राग नहीं दिखेगा। तो अतः अभेद की दृष्टि में इन रंग राग व भेद के भावों को रूपी व पुद्गल के लक्षण से लक्षित कहा गया है। यह तो मतलब वो सब जीव के नहीं है, स्वभाव में नहीं है, तो वो उद्गल के है, ऐसा यहाँ सिद्ध होता है। यह यह तो श्लोक में भी आता है कि, यहाँ एक श्लोक लिखा है उसमें भी आता है कि वेद ज्ञान होने के पूर्व अज्ञान भाव से जीव राग का करता है। जब तक वेद ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञानी जीव को राग आदि का करता कहा जाता है। लेकिन तथापि जब वेद ज्ञान प्रकट होता है तब वे रागादि आत्मा में दिखाई नहीं देते हैं। जब तक उसको वेद ज्ञान नहीं है तब तक वो रागादि का उसको कर्ता कहा जाता है। लेकिन जब वेद ज्ञान हो जाता है, राग बिन है, ज्ञान बिन है, ज्ञान सवाई आत्मा बिन है, ऐसा वेद ज्ञान होता है, तो वहां राग दिखता ही नहीं है, मतलब राग उत्पन्न ही होता नहीं है। यह बात जरा कठिन है, वो खुद कह रहे गांधी स्वामी, वो जानते हैं
कि ऐसी बात कभी जीव ने सुनी नहीं है, तो उसको थोड़ी कठिन पड़ेगी। तो यह बात जरा कठिन है, परंतु अज्ञानी को यदि कठिन पड़ती है तो इससे कोई वस्तु स्वरूप पलट नहीं जाएगा। अज्ञानी को समझ में नहीं आवे तो वस्तु स्वरूप नहीं बदल जाएगा। वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही रहेगा और वैसा ही है। अतः आत्मा को जानने का अभ्यास करना नहीं चाहिए। अगर ये बात नहीं जच रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आत्मा का स्वरूप जानने का अभ्यास करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव के द्वारा कही हुई बात यहाँ संत प्रसिद्ध करते हैं। मतलब जो बात भगवान ने कही वही बात आचार्य भगवान बता रहे हैं। वो आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा की प्रसिद्धि कब होती है, मतलब आत्मा ज्ञान में अनुभव में कब आता है। तो वहां जवाब लिखते हैं कि जब यह आत्मा रूपी अचेतन रंग राग भेद के भावों से भिन्न पड़कर अभेद की दृष्टि करता है, तब आत्मा की प्रसिद्धि होती है। मतलब वेद विज्ञान ही सार है। मतलब जब आत्मा ये अचेतन ऐसे रंग राग और भेद से भिन्न पड़ेगा, भिन्न रहकर अभेद ऐसा अपने स्वभाव की दृष्टि करेगा, तब आत्मा की प्रसिद्धि होती है, आत्मा का अनुभव होता है। इसके लिए टीका में कहा है कि रूपित्व से लक्षित तो पुद्गल द्रव्य है, इसीलिए ये सब जो भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, वो सब रूपी है, तो वो पुद्गल के ही भाव है। पुद्गल के ही भाव है तो ही शब्द लगाया। तो यहाँ प्रश्न हुआ कि या क्या यह एकांत नहीं है। अब राग को भी पुद्गल का ही कहते हैं, तो एकांत नहीं है, ऐसा प्रश्न किया। तो उत्तर देते कि हाँ एकांत है, किंतु सम्यक एकांत है। ऐसा सम्यक एकांत हो तब पर्याय में राग व अल्पज्ञता है उसका भी यथार्थ ज्ञान होता है। जब तक इतना वजन नहीं आता, जोर नहीं आता कि राग आत्मा का नहीं है, आत्मा का तो ज्ञान है, राग आत्मा का नहीं है, राग पुद्गल का ही है, इतना जब तक जोर नहीं आएगा पर्याय में, तब तक राग भाव से दृष्टि नहीं हटेगी और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होने वाली नहीं है। तो राग जो अल्पज्ञता है, और जब ऐसा उसको पुद्गल का जानोगे, तब राग का भी सही ज्ञान होएगा और द्रव्य स्वभाव का भी सही ज्ञान होएगा। तो इसका नाम ही अनेकांत है। ऐसा वितराग का मार्ग सूक्ष्म लगता अवश्य है, परंतु वस्तु भी ऐसी सूक्ष्म ही है। मतलब जब सूक्ष्म वस्तु को जानना है तो उसकी बातें सब सूक्ष्म ही लगेगी, लेकिन अभ्यास करने से वो सूक्ष्म नहीं लगेगी, अपने ज्ञान में जानने में आ जाएगी, ऐसा कहते हैं। अभी आगे लेते हैं कि शुद्ध चैतन्य प्रकाश रूप वस्तु में राग व भेद को अवकाश नहीं है। मतलब अपने स्वभाव में देखे तो उसमें राग और भेद उसमें उसका होने का सवाल ही होता नहीं है। रूपी वर्ण की तो बात क्या करना, जब राग को भिन्न कह दिया स्वभाव से, जब जीव के जो भेद है जीवस्थान गुणस्थान मागनास्थान, उसको भिन्न कह दिया अपने स्वभाव से, तो ये रूपी जो वर्ण है स्पर्श है रस है गंध है उसकी तो क्या बात करना। राग व भेद के भाव भी पुद्गल के है, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण तो प्योरली पुद्गल के ही है, तो उसकी तो क्या बात करनी, वो तो मतलब उनका तो निषेधी है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो रंग राग भेद के भाव पुद्गल के है, मेरे चैतन्य भाव में नहीं है। जहाँ ऐसी ज्ञायक भाव की दृष्टि हुई वही भव का अंत आ जाता है, जन्म मरण का 84 का फेरा मिट जाता है। मतलब जब ऐसा वेद ज्ञान होता है कि पर्याय में जो रंग है राग है भेद है, वो सब भाव पुद्गल के है, मेरे नहीं है। वो सब भाव मेरे चैतन्य स्वभाव में नहीं है, और मेरा चैतन्य स्वभाव ज्ञायक भाव तो ये सबसे भिन्न है, ऐसा मेरा ज्ञायक भाव है। ऐसी जब दृष्टि हुई तो फिर भव का ही अंत आ जाता है, कोई नया जन्म लेना नहीं पड़ता, तो जन्म मरण का ही अभाव हो जाता है। तो जो जन्म मरण के निमित्त से 84 लाख का जो फेरा है, 84 लाख योनि का, वो भी मिट जाता है। तो वर्णादि को जब तक अपना माना था तब तक मिथ्यात्व था,
और तब तक अनंत अनंत भव में भटकने की इसमें योग्यता थी। परंतु जो ही अचेतन पुद्गलमयी रंग राग भेद के भावों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप अभेद एक आत्मा की दृष्टि होती है, उसी समय संसार का अभाव हो जाता है, अर्थात सम्यक दर्शन हो जाता है। जैसे ऐसा छीनी पटकी, मतलब जैसे ऐसे भेदभाव का ज्ञान हुआ, तभी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और संसार का अभाव होता है। क्योंकि जब तक ये रंग राग भेद को अपना मानता था, तब तक मिथ्यात्व था, और मिथ्यात्व के फल में उसका अनंत संसार का परिभ्रमण था। लेकिन जब ये रंग राग से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव को अपना जाना, ऐसा भेद ज्ञान किया, तो उसी समय मिथ्यात्व का अभाव हुआ। तो उसके साथ में मिथ्यात्व के फल में मिलने वाले संसार का भी अभाव हो गया। तो अंदर वस्तु स्वरूप में रंग राग भेद का त्याग एवं शुद्ध चैतन्य का ग्रहण है। तो देखो, ये ग्रहण त्याग बताया कि त्याग किसका हुआ, तो स्वरूप में देखे तो स्वरूप में है ही नहीं, इसके लिए स्वरूप में रंग राग का त्याग ही है, और उस दृष्टि में शुद्ध चैतन्य का ग्रहण है। इसकी जिसको खबर नहीं है और व्यवहार से त्याग करके, क्रियाकांड करके वह अपने को त्यागी माने, तो भले माने, परंतु वे सब निरर्थक है, नहीं है। जब तक नहीं करेगा और बाहर की राग की क्रिया में रहेगा, वो राग की क्रिया कितने भी व्रत होगी, तप रूप होगी, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे अ, अंक के बिना मिंडी शून्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कितने भी शून्य लगा दो, लेकिन आगे एक अंक नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे पानी बिना का तालाब की कोई कीमत नहीं है, ऐसे गांधी स्वामी कहते हैं। और जैसे राजा बिना की प्रजा होती है, जैसे मतलब बरथार बिना पत्नी होती है, इस प्रकार दर्शन जब तक नहीं होता, भाव की दृष्टि नहीं होती, और शुभ राग की कितनी भी क्रिया होती है, शरीर आश्रित क्रिया होती है, उसकी कोई कीमत होती नहीं है। तो प्रश्न किया, उसमें पुरुषार्थ तो है ना कुछ? तो कहते हैं कि भाई, पुरुषार्थ किसको कहना, कि अंतर अभेद स्वरूप में रहना वही पुरुषार्थ है। तू तेरी स्वभाव की दृष्टि करके स्वभाव में लीन रहता है, तो वही सच्चा पुरुषार्थ है। तो ऐसा है, यदि अभेद वस्तु दृष्टि में आई है, तो उसमें विशेष रूप से लीन होना वही चारित्र है। लेकिन अभी सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का विषय क्या है, उसकी तेरे को खबर नहीं है, तो तू चारित्र कहाँ से लाएगा? तो अंदर सबसे पहले अपना ज्ञान प्रकाश, चैतन्य ज्योति ध्रुव सबूत अभेद आत्मा है, उसकी दृष्टि करने पर रंग राग आत्मा, तो सम्यक दर्शन की पर्याय होती है। और सम्यक दर्शन में ये भेद नहीं आते, उसमें तो उसका विषय तो अभेद आत्मा ही बनता है। तो यद्यपि उनका ज्ञान होता है रंग राग भेद का, तथापि रंग राग भेद आत्मा में है, जानना मानना अनुभवना वही सच्चा पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से इस गाथा में जितने भी इतने शक्ति नहीं है मेरे स्वभाव में, नहीं है, ऐसी दृष्टि यहाँ करा के, स्वभाव की दृष्टि करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, उस बात को यहाँ पे समझाना चाहते हैं। और ये बात को आगे ले जाएंगे। अभी इस अधिकार में 4 गाथा बाकी है, तो ये जीव अजीव अधिकार भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो बाकी के और भी जो भाव है, जो जीव स्वरूप नहीं है, उसकी चर्चा आगे आने वाली है। तो एक एक भाव की जो चर्चा चलती है, वो भाव का स्वरूप भी क्या है, वो सब शास्त्रों का विशेष अभ्यास करके उनको जानना चाहिए। यहाँ तो इतना ही कहा जाएगा, जीव स्थान गुण स्थान मागना स्थान जीव के नहीं है, लेकिन गुण स्थान क्या है, मागना स्थान क्या है, जीव स्थान क्या है, वो सब भाव की पहचान नहीं है। राग कैसे है, राग का स्वरूप क्या है, वो आश्रव है, आश्रव का स्वरूप क्या है, वो सब भी साइड में मतलब जानना जरूरी है। तभी ये परम अध्यात्म की बात समझ में आ सकती है। तो कम से कम ये जो टीका वगैरह यहाँ पे दिया जाता है, मतलब यहाँ पे जो पेज जा, उसको अपने स्वाध्याय के पहले 2 दफे पढ़ लो, 2-3 दफे,
और स्वाध्याय होने के बाद 2-3 दफे आप पढ़ लो, तभी यहाँ आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, उनके हृदय में क्या भाव है, वो सही तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ अपने विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।